गांधी के अकॉर्डिंग जो एटम बम उन्होंने फोड़ा था, उसके रिटेलिएशन में हमने जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी देखा। उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया कुछ ऐसा नहीं था कि अगर ये कोई इल्जाम लगा रहे हो तो आप अपनी सफाई देने के बावजूद आप फिर से दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था। आपको उसका जवाब देना चाहिए था। अगर किसी के मन में किसी को कोई शंका है अगर इलेक्शन को लेके, जिसमें हर एक आदमी का वोट होता है, अगर उसके किसी के वोट कटे गया, जैसा कि अभी आप काशी के बारे में ही कह रहे थे, वाराणसी के बारे में, तो ये बात तो जग जाहिर है कि स्टार्टिंग में जो अजय राय थे वो चुनाव में मतलब इलेक्शन में आगे चल रहे थे, फिर अचानक से काउंटिंग 1.5-2 घंटे के लिए बंद होती है और फिर मोदी जी आगे निकल जाते हैं। तो इसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हम दूसरी बात कह रहे हैं, बहुत बार आप काउंटिंग देखते हैं, मैं भी बहुत बार काउंटिंग देखा हूं। काउंटिंग में कोई एक बेल्ट खुलता है तो उसमें कोई एक कैंडिडेट आगे निकलता रहता है, लेकिन ये कहना कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे ये आगे चल रहे थे, 2 बजे कैसे हारने लगे 3 बजे, ये गलत है। जब तक कि दूसरी बात, वो जो काउंटिंग बंद होने की बात आती है वो उस समय भी उसका टाइम पीरियड है, तब शिकायत। अभी तो हम एक प्रोबेबिलिटी, एक प्रायिकता, एक उम्मीद और एक अंदाजा लगा रहे हैं अजय राय की, जो यहीं के रहने वाले हैं और वही कैंडिडेट थे, उनकी बात पर, कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनका इशारा बनारस की तरफ हो सकता है। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि मेरी बातचीत राहुल गांधी से नहीं। मैं सिर्फ ये जानने के लिए काशी के लोगों से कि इस तरह का बात अगर वो बनारस के ऊपर करते भी हैं तो उनकी बात पर कितना यकीन लोगों को होगा, क्योंकि मैं महादेवा बेंगलोर सीट पर भी गया था। वहां के बहुत सारे लोग इस मान्यता के थे कि ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई 4 बार से लगातार यहाँ लोकसभा जीत रही है और महादेवापुरा में लगातार एमएलए बीजेपी का जीत रहा है, ये बीजेपी का गढ़ ही है यार। लोगों का ये भी कहना था, दोनों तरह की बातें थी। तो बनारस के लोगों के बीच में क्या बात समझ में आएगी अगर मान लीजिए इस पर चर्चा हो? बिल्कुल चर्चा तो होनी चाहिए और इसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बात कहीं पर भी कांग्रेस और बीजेपी या किसी और अन्य पार्टियों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। इसमें सारा कुछ जो है जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन को लेनी चाहिए। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा, वो जो राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें देखा कि वो कह रहे हैं कि किसी एक घर के किसी एक रूम में 80 लोगों का गया था उस जगह बना है। तो क्या ये बात सही है कि वहाँ पे एक रूम पे 80 लोगों के नहीं? तो वो उस आदमी का ये कहना था कि मैं रेंट आउट करता हूँ ये कमरा, इसमें 2-2 3-3 मजदूर रहते हैं, 5,000 रुपए का कमरा अंदर गली में। मैं गया था उस गली में, उस कमरे तक गया था महादेवपुरा के। तो उसने कहा कि लोग रेंट पे रहते हैं, 2-2 3-3 लोग 6 महीना साल भर रहते हैं, एड्रेस प्रूफ के नाम पे वो आईडी कार्ड बनवा लेते हैं।